और उत्तर प्रदेश के बाद अब बात करते हैं उत्तराखंड की। उत्तरकाशी की धराली की बात करते हैं। धराली में जिंदगी की तलाश में जारी सर्च ऑपरेशन का आज 7 दिन हो चुके हैं। अब तक 1300 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। अब जरूरत है धराली पहुंचने वाले रास्तों में मलबा हटाने की, ताकि धराली तक और तेजी से मदद पहुंचाई जा सके। धराली के पास लगभग 1-1.5 किलोमीटर का ये जो राष्ट्रीय राजमार्ग है अभी भी सुरक्षित है, लेकिन दरअसल दिक्कत ये है कि धराली से आगे गंगोत्री को जोड़ने वाला जो मार्ग है वो पूरी तरह बाधित है, क्योंकि जो ऊपर ये धराली गांव है यहीं पर तबाही आई थी। ऊपर से जो मलबा आया है उसने राजमार्ग को खत्म कर दिया है। हालांकि बड़ी बड़ी जेसीबी मशीनें अब ये कोशिश में है कि रास्ते को सुचारू किया जाए। तो इस सफर के जरिए जो पारंपरिक राजमार्ग है ये हर्षिल के पास रास्ता बह गया है। धराली के आगे गंगोत्री से राजमार्ग डिसरप्टेड है, लेकिन कम से कम धराली तक अगर मदद पहुंचाना हो तो ये आसान है। एक बार पानी कम होता है, इस रास्ते को अगर दुरुस्त कर लिया जाता है तो संभवतः 48 घंटे में मदद के तमाम संसाधन यहां धराली पहुंच सकते हैं। आशुतोष मिश्रा की आप ये रिपोर्ट देख रहे हैं। दरअसल इसमें सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि रेस्क्यू ऑपरेशन के साथ साथ मदद पहुंचाने की जो गति है उसको और तेजी से बढ़ाया जा सके। धराली में रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे जवान इस प्रयास में लगे हैं कि वहां जरूरत का हर सामान तेजी से पहुंचाया जा सके। इसके लिए नया रोपवे भी तैयार किया जा रहा है। ऑपरेशन जिंदगी का 7वां दिन है और ऐसे में तमाम कोशिशें हो रही हैं कनेक्टिविटी के साथ साथ सर्च ऑपरेशन की, लेकिन कनेक्टिविटी में कई सारी बाधाएं आ सकती हैं। इसके चक्कर में दरअसल तैयारियां क्या हो रही हैं। हम हर्षिल में हैं जहां पर सेना का कैंप वॉश आउट हो गया था, लेकिन मलबे के साथ अब दरअसल बीच में एक जलधारा बन गई है, एक नदी का प्रपात बन गया है। फिर दोबारा ऐसा हादसा ना हो, ऐसी दिक्कत ना हो और उसके चलते सप्लाई लाइन बाधित हो जाए, तो अब यहाँ जो पैरा ब्रिगेड है वो एक अलग तैयारी कर रही है। ये एक एरियल रोपवे बनाया जा रहा है, आमतौर पर जिसे आप जिप लाइन की तरह समझते हैं। तो यहाँ पर पेड़ों से कैंप से एक हिस्से से लेकर के अगले हिस्से तक ये जो पैरा ब्रिगेड के जवान हैं वो एक एरियल रोपवे बना रहे हैं। अब इसका काम दरअसल क्या होगा, अगर मान लीजिए दोबारा यहाँ कोई बाधा आती है, फिर कोई आपदा, चूंकि मौसम यहाँ लगातार बिगड़ते रहता है, तो सप्लाई लाइन जो इसेंशियल्स हैं, आपका खाना है, राहत सामग्री है, दवाइयां हैं, या इसके अलावा बिजली रिस्टोरेशन है, हर वो जरूरत की चीजें जो आपको धराली पहुंचानी है वो इस जिपवे से दूर के हिस्से से वहां से बांधा जा रहा है, उसे स्लाइड करके यहाँ लाया जा सकेगा। ये एक हिस्सा हो गया। इसी के साथ साथ इसके दूसरे हिस्से में, चूंकि यहाँ पर जो ट्रैक है, मोटरेबल ट्रैक है, वो पूरी तरह दब चुका है मलबे में, और वो मलबे के साथ साथ पीछे जलाशय है, तो यहाँ दूसरे हिस्से में भी एक जिपलाइन और तैयार की जा रही है। तो ये एरियल रोपवे दरअसल कोशिश ये है कि हर्षिल को धराली से लगातार जोड़े रखा जा सके। इसलिए जोड़ें ताकि जो आवश्यक चीजें हैं उनकी सप्लाई जो है धराली तक पहुंचे। और देखा आपने कि हमारे सेना के जवान किस तरीके से धराली और हर्षिल को जोड़ने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं, हर तरीका आजमाया जा रहा है।